नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि स्वस्थ होगे, मस्त होगे और पढ़ाई करोगे। पिछले अध्याय में हम लोगों ने अभ्यास 1A को समाप्त किया था। आज जो है हम लोग अभ्यास 1B को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। पहला नंबर दिया है -4/5 प्लस -4/5। अब देखिए दोनों का हर कितना है, 5 दिया है, तो एलसीएम 5 हो जाएगा। और जब एलसीएम में 5 से ही भाग दिया जाएगा तो एक एक बार जाएगा, यानी एक से ऊपर गुणा होगा तो वही -4 रह जाएगा। यानी -4 जोड़ कर कितना हो जाएगा, -8 और बटे में इसका एलसीएम 5, यानी ये सही दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, -8/5। तो ये कथन क्या होगा, सही होगा। दूसरा नंबर देखिए, -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या -6/7 प्लस 6 को जोड़ेंगे तो क्या परिमेय संख्या नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर 6 के बटे में 1 छुपा है, 7 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए 7 का भाग 7 में देंगे तो एक बार जाएगा, -6 में गुणा कराइए 1 से तो -6 हो जाएगा। 1 का भाग 7 में देंगे तो 7 बार जाएगा, 7 से 6 में गुणा कराइए तो प्लस का 42 हो जाएगा, 6 सत्ते 42। अब देखिए 42 में से 6 घटा देंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 36/7। तो बताइए 36/7 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो ये तो परिमेय संख्या है, जबकि यहाँ पर कह रहा है परिमेय संख्या नहीं है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए, कह रहा है दो संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। क्या हम 1/2 प्लस 2/2 को जोड़ें और यहाँ पर हम क्रम बदलते हैं, 2/2 प्लस 1/2, इन दोनों को जोड़ने पर क्या सेम आंसर आएगा। तो देखिए इन दोनों को जोड़ने पर आएगा 3/2। यहाँ भी हमारा क्या आंसर आएगा, 3/2। आप चाहे तो जोड़ कर देख सकते हैं। तो क्रम बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यही कथन कर रहा है कि दो संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चौथा नंबर देखिए, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती। क्या 3 परिमेय संख्या जुड़ेंगे तो परिमेय संख्या आएगा कि नहीं आएगा। देखिए 1/2 प्लस 2/2 प्लस 3/2, ये तीनों जोड़ करके क्या आएंगे, ये आ जाएंगे 3 2 5 1 6, 6/2। यानी क्या 6/2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये तो परिमेय संख्या है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर समाप्त हो गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, करण निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। पहला नंबर है -3/4 और 3, इन दोनों को जोड़िए और बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है कि नहीं है। देखिए -3/4 जैसा कि तैसा उतार लिए, बीच में लगा दिए प्लस, 3 के बट्टे में क्या छुपा है, 1, तो यहाँ पर दिखा दिए। अब देखिए 4 और 1 का लसा लेंगे, 4 और 1 का लसा लेंगे तो क्या आएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 1 तो कटा है, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 1 तो कटा है, यानी इन दोनों गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, यही हमारा एलसीएम होता है। तो 4 से 4 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो -3 में 1 से गुणा होगा तो -3 प्लस, और उसके बाद 1 से जब भाग देंगे 4 में तो 4 बार जाएगा, 4 से 3 में गुणा होगा तो 4 3 12 आ जाएगा। अब 12 में से 3 घट जाएगा, क्यों, क्योंकि 12 जो है प्लस में है और 3 माइनस में है, दोनों विपरीत चिन्ह में है। तो दोनों विपरीत चिन्ह में होता है तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या को घटा देते हैं। अब देखिए बड़ी वाली संख्या 12 है, 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप चाहे तो इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। देखिए सॉल्व कैसे होगा, जब ऊपर हमारी बड़ी संख्या होगी और नीचे छोटी संख्या होगी तभी सॉल्व होगा। देखिए ऊपर बड़ी संख्या है 9 और नीचे छोटी संख्या 4 है, तो 4 दूनी के 8, तो 2 सही और बचा कितना भाग देने पर 1, तो 1/4, 2 सही 1/4 इसका आंसर होगा। अब बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो ये तो एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे एक परिमेय संख्या है। ठीक है,
चलते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, -1 और -2/3 इन दोनों को जोड़िए और बताइए कि इसका योगफल एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखिए -1 के बट्टे में 1 छुपा है तो इसको दिखाएंगे -1/1 प्लस और के जगह क्या लगा देंगे प्लस -2/3 ये उतार लेंगे। 3 और 1 का लसा लेंगे, 3 और 1 का लसा कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, कैसे 3 और 1, अब इन दोनों का लसा लेंगे तो हमको 3 से ही काटना पड़ेगा क्योंकि 1 तो कटा है, एक को और नहीं काट सकते हैं। ठीक है, इसका लसा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 से जब भाग 3 में करेंगे 3 बार जाएगा तो 3 से -1 में गुणा होगा -3 यहाँ पर। उसके बाद प्लस का माइनस में गुणा होगा तो क्या आएगा बीच में माइनस। उसके बाद 3 से 3 भाग देंगे, एक बार जाएगा, यहाँ पर 2 है, 2 में 1 से गुणा होगा तो आ जाएगा 2। अब देखिए -3 -2 दोनों एक ही चिन्ह वाले संख्याएं हैं, इसलिए दोनों क्या होंगे जुड़ जाएंगे और जुड़कर वही चिन्ह देंगे जो इनका पहले से चिन्ह है। तो 3 का चिन्ह माइनस है, 2 का चिन्ह भी माइनस है, दोनों जोड़ करके माइनस ही देंगे। ये हो जाएगा 3 2 5 -5/3। अब देखिए 5 ऊपर बड़ा है, नीचे 3 छोटा है तो भाग चला जाएगा एक बार, 3 एक कम 3 बचेगा 2, तो यही लिखेंगे -1 सही एक बार भाग गया है, बचा कितना 2 और उसके बट्टे में 3 यानी -1 सही 2/3। अब बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार समाप्त हो गया। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। ठीक है, दोनों पक्षों को हल करना है और सत्यापित करना है कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है। ठीक है, तो बराबर दे रखा है तो बराबर होंगे, अब हमें सत्यापित करना है। तो पहले हम इधर वाले संख्याओं को उठाते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको बोलते हैं बायां पक्ष और ये हमारा दायां पक्ष है। ठीक है, तो बायां पक्ष को सबसे पहले उतार लेंगे। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों का 8 और 13 का लसा लेंगे। 8 और 13 का लसा कितना आएगा 8 और 13। देखिए 13 एक अभाज्य संख्या है, स्वयं से ही कटेगा अपने आप से, और 8 को 2 से 3 बार में काटना होगा। ठीक है, तो जब ये दोनों अलग अलग संख्या से कट रहे हैं तो इनका गुणनफल ही क्या हो जाएगा, इनका गुणनफल ही लसा हो जाएगा 13/104, यानी 104 इसका क्या होगा लसा हो जाएगा। तो देखिए 8 से जब 104 में भाग देंगे तो ये जाएगा 13 बार, तो 13 से -5 में गुणा कर दीजिए तो -65, 13 5 65 यानी -65। 13 से जब भाग देंगे 104 में तो ये जाएगा हमारा 8 बार, और 8 से गुणा कीजिए -9 में। ठीक है, तो 9 8 है 72, माइनस क्या हो जाएगा 72। ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारा -65 -72/104। अब देखिए दोनों संख्याएं माइनस में है, इसीलिए क्या हो जाएंगे दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे माइनस में देंगे। ठीक है, तो -137/4 हो जाएगा। -65 और -72 जुड़ेगा तो कितना आएगा -137/4। दायां पक्ष को हम लोग उतार लेंगे। ठीक है, 13 और 8 का लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा 104। 13 से जब 104 में भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, तो 8 से ऊपर गुणा -9 में तो हो जाएगा 8 9 72, तो माइनस का 72। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस लिख लेंगे नीचे बीच में। उसके बाद 8 से भाग देंगे 104 में, 13 बार जाएगा, 13 से ऊपर 5 में गुणा कर दीजिए, 13 5 65। अब दोनों माइनस में जोड़कर क्या हो जाएगा -137/4। अब देखिए ये जो है हमारा बाएं पक्ष के बराबर है, तो इससे प्रूफ होता है कि दाएं पक्ष में जो है वही बाएं पक्ष में है। तो यही हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि दाएं पक्ष को सॉल्व करके बायां पक्ष के बराबर लाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया सत्यापित हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 3 + -7/12 बराबर -7/12 + 3। अब देखिए 3 के बट्टे में 1 छुपा है, इधर भी और इस साइड में भी होगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे बाएं पक्ष को। ठीक है, बाएं पक्ष को उतार लिए सबसे पहले। 12 और 1 का एलसीएम कितना होगा 12 ही हो जाएगा, क्योंकि 12 को ही काटना है, एक तो ऑलरेडी कटा है।
तो 1 से जब 12 में भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, तो 3 से 12 में गुणा कर दीजिए, 12 तिया 36। उसके बाद 12 से भाग 12 में दीजिए, 1 बार जाएगा। -7 में 1 से गुणा कराइए तो -7 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए -7 में यहाँ गुणा कराइए या फिर पहले चिन्हों का गुणा करा लीजिए, प्लस और माइनस का गुणा करा लीजिए, तब भी बीच में माइनस और 7 में 1 से गुणा करा करके 7 ला देंगे। ठीक है, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर -7 में ही 1 से गुणा कर दीजिए और ये प्लस वाला जब माइनस में गुणा होगा तो ऑलरेडी माइनस ही बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 36 - 7/12 हो गया। अब 36 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 29/12। अब इधर वाला सॉल्व कीजिए दाएं पक्ष को। दायां पक्ष हमारा दे रखा मैंने 7/12 प्लस 3 दिया था, 3/1 हम दिखा देंगे यहाँ पर। अब इन दोनों का एलसीएम वही 12, फिर 12 से भाग 1 12 में तो 1 बार जाएगा, -7 में गुणा 1 से तो -7 आ जाएगा। उसके बाद 1 से भाग 12 में वही 12 आएगा, 12 से 3 में गुणा तो 12 3 36, जोड़ करके कितना आएगा, ये दोनों एक संख्या माइनस में एक संख्या प्लस में जुड़ेगा नहीं बल्कि घटेगा, तो आ जाएगा -29/12। देखिए दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, तो ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है बड़े कोष्टक में फिर छोटे कोष्टक में -4/7 प्लस 1/4 बड़ा कोष्टक बंद प्लस 7/(-16) छोटे कोष्टक में। ठीक है, बराबर में दे रखा है -4/7 ये छोटे कोष्टक में, और उसके बाद प्लस बड़े कोष्टक में 1/4 प्लस छोटे कोष्टक में -7/(16। ठीक है, बड़ा कोष्टक बंद कर दिया है। पहले हम इस शर्त पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए जो ऊपर दे रखा है उसी को हम लोग क्या करेंगे, उतार लेंगे। बायां पक्ष उतार लिए, उसके बाद देखिए पहले इस बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बड़े कोष्टक को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, 7 और 4 का लसा लेना पड़ेगा। ये दोनों संख्या अलग अलग संख्या से कटेगी, 7 एक अभाज्य संख्या इसलिए 7 अलग संख्या से कटेगी 7 से ही, और 4 जो है 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो दोनों अलग अलग कटेगी, तो इसलिए इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 × 28 दोनों का गुणनफल। और उसके बाद देखिए 7 से जब भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। देखिए जब अब अलग अलग संख्या से करते हैं तो इसके विपरीत भाग देने पर आता है। देखिए 7 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 से भाग देंगे तो 7 आएगा। देखिए 7 से भाग देंगे 4 आएगा, 4 से ऊपर गुणा यानी 4 × 4 = 16 -16 हो जाएगा। बीच में प्लस है, प्लस लिख लीजिए। जब 4 से भाग करेंगे तो 7 आएगा, 7 से ऊपर गुणा तो हो जाएगा 7 × 7 और बटे में 28, बाकी आगे का उतार लीजिए वैसे। ठीक है, अब ये दोनों जुड़ेंगे नहीं बल्कि घट जाएंगे, क्योंकि एक चिन्ह माइनस में एक चिन्ह प्लस में है, तो घट कर कितने आ जाएंगे, -9/28 और इधर वाला रहेगा प्लस में -7/16। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम लीजिए 16 और 28 का। 28 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 2 से काटिए। ठीक है, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 8। अब देखिए 2 से काटिए फिर से, ये 7 और ये हमारा 4 हो जाएगा। 7 और 4 का एलसीएम कितना निकाले थे, 28, यानी 28 में 4 से गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 28 × 4 = 112। 28 × 4 क्या हो जाएगा, 112, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 112। 112 में जब 28 से भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 28 से भाग दे रहे हैं तो 4 आएगा। ठीक है, ये 4 ही ना बचेगा, तो 4 से ऊपर गुणा -9 में, तो ये हो जाएगा -36। उसके बाद अब देखिए 16 से भाग करेंगे 112 में, तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 × 4 = 16, तो बचेगा क्या, 7, यानी 7 बार भाग जाएगा, तो 7 -7 में 7 से गुणा हो जाएगा, तो 7 × 7 = 49, -49 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए दोनों जोड़कर कितने हो जाएंगे, -85/112। अब इसके दाएं पक्ष को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे दाएं पक्ष को सॉल्व करते हैं। दाएं पक्ष में था हमारा -4/7 छोटे कोष्टक में प्लस बड़े कोष्टक में 1/4 प्लस छोटे कोष्टक में 7/(-16) और बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए पहले हमें इस बड़े कोष्टक को सॉल्व करना है। ठीक है, पहले हमें किसे सॉल्व करना है, इस बड़े कोष्टक को। तो जब बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो 4 और 16 कैल्शियम, 4 और 16 कैल्शियम कितना आएगा, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 8 16,
2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 2 से ऐसे काटेंगे आप, हम यहीं पर रोक देते हैं इसको, ठीक है। देखिए 2 दूनी 4, 4 चौके 16, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 से भाग जब 16 में देंगे तो 4 बढ़ जाएगा, तो 4 से ऊपर गुणा कर दीजिए 1 में, तो ये जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 4। बीच में देखिए प्लस का माइनस में गुणा होगा तो आ जाएगा बीच में माइनस। अब 16 से भाग 16 में दीजिए तो 1 बढ़ जाएगा, 1 से 7 में गुणा हो जाएगा तो 7 एकम 7 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 4 में 7 घटेगा नहीं, 7 में से 4 घटाइए तो बचेगा चिन्ह माइनस में, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -3/16, बाकी आगे का वैसे उतार लेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए 16 और 7 का एलसीएम, 16 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 16 और 7 का एलसीएम, 16 अलग संख्या से कटेगा और 7 अलग संख्या से कटेगा, तो 16 7 112, ये भी हो जाएगा। अब देखिए 16 से भाग देंगे, देखिए 7 से पहले भाग देंगे तो 16 बढ़ जाएगा, 16 से भाग देंगे तो 7 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसके विपरीत संख्या से गुणा कर दीजिए ऊपर, तो 7 तो -4 में 16 से गुणा हो जाएगा, तो 4 16 चौके, तो 16 चौके 64 हो जाएगा, -64, और 7 त्रिक के 21, तो -21। अब जुड़ कर क्या हो जाएगा, -85/112, जो कि बाएं पक्ष के बराबर है। तो ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, सत्यापित हो गया, ठीक है। चौथा नंबर देखिए, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हो और a + b बराबर -15/11, ठीक है। a + b बराबर क्या हो, -15/11 हो, तो b + a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए a + b का मान कितना दे रखा है, -15/11। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि योग की संक्रिया के क्रम विनिमय प्रगुण से संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, यानी चाहे 1/2 + 2/2 को हल कीजिए या फिर 2/2 + 1/2 को हल कीजिए, आंसर सेम ही आने वाला है, 3/2 ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर भी हमें a + b बराबर -15/11 दे रखा है, तो b + a बराबर भी क्या हो जाएगा, -15/11 ही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए, ठीक है। यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखा है और दिया है प्लस, छोटे कोष्टक में -12/7 बराबर -12/7 प्लस छोटे कोष्टक में 5/11, ठीक है। अब देखिए -12/7 तो इस साइड में है, दूसरे साइड में भी है, पहले साइड में खाली स्थान दे रखा है, जबकि दूसरे साइड में 5/-11 दे रखा है। तो यही संख्या हम क्या करेंगे, यहाँ पर भर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/-11, ठीक है। यहाँ पर 5/-11 भर देंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला नंबर देखिए, दे रखा है छोटे कोष्टक में -10 प्लस खाली स्थान, फिर बड़ा कोष्टक दोनों पर बंद है, प्लस -7/12 छोटे कोष्टक में बराबर -10 छोटे कोष्टक में है, प्लस बड़े कोष्टक में 5/6 प्लस छोटे कोष्टक में -7/12, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड में मिलाइए, कौन सी संख्या मिसिंग है, यहाँ पर -10 है, यहाँ भी -10 है, -7/12 इधर भी है, -7/12 इधर भी है, यही संख्या तो छूटी है उस साइड में, और चिन्ह भी सबका सेम है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस है, और इधर भी देखिए यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। तो यहाँ पर हम क्या भर लेंगे, 5/6, तो यहाँ पर हम क्या भर लेंगे, 5/6। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, करा सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, 3/4 प्लस -8/9 छोटे कोष्टक में प्लस 5/8। देखिए तीनों के हर का एलसीएम निकालिए, 4, 9 और 8, इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 2 से काटिए 2 बार में 9 नहीं कटेगा,
4 बार में 2 से काटिए, 2 एक कम 2, ये 9 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, फिर हमको आगे चल के 3 से काटना ही पड़ेगा, यानी 9 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर काटेंगे तो आगे आएगा ना, तो यहाँ पर काटना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 9 72, यानी एलसीएम कितना आ गया 72। अब 4 से भाग दीजिए, यानी 4 से भाग देना होगा इन दोनों से, यानी 4 से भाग दीजिए तो बचा क्या 9 दूनी 18, यानी 18 से ऊपर गुणा कर दीजिए। तो 3 का 18 में गुणा होगा तो क्या आएगा 18 3 54। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 54। बीच में प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या आएगा माइनस आ जाएगा। उसके बाद 9 से भाग दीजिए, 9 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, ये वाला इन तीनों 2 का गुणा कर दीजिए, यही बचेगा, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से गुणा कीजिए 8 64, यानी -64 बीच में हो जाएगा। उसके बाद प्लस ही है तो प्लस लिख लीजिए। उसके बाद 8 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी बचा क्या 9, 9 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 9 5 45, तो यहाँ हो जाएगा 45। अब सबको देखिए यहाँ पर प्लस प्लस वाला जुड़ जाएगा, यहाँ पर 54 और 45 को जोड़ दीजिए, क्योंकि ये दोनों प्लस में है। तो 54 और 45 जोड़ करके क्या हो जाएगा 99, और -64 है तो -64 उतार लीजिए, और बटे में 72। ठीक है, अब देखिए 99 में से 64 घटा देंगे तो क्या बचेगा 35 बटा के 72 बच जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया, और इसका आंसर क्या आया 35 बटा के 72। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, छोटे कोष्टक में -9 बटे के 10 प्लस 22 बटे के 15 प्लस छोटे कोष्टक में 13 बटे के -20, तीनों का एलसीएम निकालिए। जब एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 60। अब देखिए हम एलसीएम निकाल कर दिखा भी देते हैं ताकि आप कन्फ्यूजन भी ना हो। 10 15 20 का एलसीएम निकालिए, तो 2 से काटेंगे, 2 5 10, 15 नहीं कटेगा, 2 10 में 20। ठीक है, 2 से काटिए, 5 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 2 5 10, फिर 5 से काट दीजिए। ठीक है, आप चाहे तो 3 से भी काट सकते हैं, यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ 1, फिर 3 से काट दीजिए। ठीक है, तो ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 3 60, यानी एलसीएम कितना आ गया 60। अब देखिए जब 10 से भाग देंगे 60 में तो 6 बार जाएगा, यानी 6 से ऊपर गुणा -9 में, तो 6 9 54, यहाँ पर हो जाएगा 54। उसके बाद 15 चौके 60, 4 से ऊपर गुणा, यानी 22 चौके 88, और उसके बाद 20 से भाग देंगे 60 में, 20 3 60, यानी 13 3 39, तो ये हो जाएगा -39। अब माइनस वाला जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा -93 प्लस 88 रहेगा बटे में 60। उसके बाद जब 93 में से 88 घटा देंगे तो बड़ी संख्या क्या है इस समय नंबर में, बड़ी संख्या 93 है, तो इसमें से घटेगा तो बचेगा माइनस में, और ये हो जाएगा -5 बटे के 60। अब देखिए 5 से ऊपर काटिए, 5 से नीचे काटिए, 5 कम 5 और 12 5 60, यानी आ जाएगा 1 बटे के 12, तो और माइनस के साथ रहेगा तो ये हो जाएगा -1 बटे के 12। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। ठीक है, योग की संक्रिया का प्रगुण का यूज करना है और हल करना है। पहला नंबर देखिए 3 बटे के 7 प्लस छोटे कोष्टक में 5 बटे के छोटे कोष्टक में -5 बटे के 14 प्लस छोटे कोष्टक में -11 बटे के 14। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, पहले इन दोनों को हल करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो इसको भी हल कर सकते हैं, हमने पहले इसको हल किया है इन दोनों को। ठीक है, तो पहले इसको हल करेंगे तो 14 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा, जब सेम संख्या हो तो एलसीएम उतना ही आता है, तो ये हो जाएगा 14 और 1 से ऊपर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -5 -11, अब दोनों माइनस में तो जोड़ करके -16 हो जाएगा बटे में 14, बाकी आगे का उतारते जाइए आगे वाली। ठीक है, अब देखिए 14 और 7 का एलसीएम निकालिए तो आ जाएगा 14, क्योंकि 7 और 14 2 से पहले काट देंगे, फिर 7 बचेगा, यहाँ भी 7 से काट दीजिए, पूरा कट जाएगा, यानी 7 दूनी के 14। अब देखिए 7 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 से ऊपर गुणा तो 3 दूनी के 6। उसके बाद 14 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 से -16 में गुणा तो -16। उसके बाद देखिए -16 में से 6 घटा दीजिए, बचेगा 10, वो भी माइनस में, तो हो जाएगा -10 बटे के
14। अब देखिए 2 से ये ऊपर भी कटेगा, 2 से नीचे भी कटेगा, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, यानी -5/7 इसका आंसर आ जाएगा। अगला नंबर देखिए, दूसरा नंबर है 2/5 प्लस छोटे कोष्टक में -8/-3 प्लस छोटे कोष्टक में 4/-5 प्लस छोटे कोष्टक में -2/3। देखिए इधर 2 को हल किया जा सकता है, पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को, साथ में दोनों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों को हल किया है। 5 और 3 -3 का एलसीएम निकालिए। जब इस 5 और -3 का एलसीएम निकालेंगे क्या हो जाएगा, 5 3 15, क्योंकि अलग अलग कटेगा। ठीक है, तो 15 इसका एलसीएम 5 से भाग देंगे तो 3 बार 3 से गुणा ऊपर तो हो जाएगा 3 दूनी 6। उसके बाद यहाँ देखिए 8 के पास भी माइनस और 3 के पास भी माइनस, दोनों माइनस है ऊपर नीचे, तो काट दीजिए, ये प्लस में हो जाएंगे। 3 से भाग दीजिए, 3 5 15, तो 8 में 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, 5 8 40, बीच में प्लस है, प्लस लगाइए ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस लगा लीजिए। उसके बाद -5 और -3 का एलसीएम वही 15। उसके बाद माइनस आगे है तो माइनस यहाँ रहेगा। ठीक है, 5 से भाग दीजिए, 3 बढ़ जाएगा, 3 चौक के 12। उसके बाद प्लस माइनस यहाँ का माइनस हो जाएगा यहाँ बीच में। 3 से भाग दीजिए, 3 5 15, यानी 5 बार, यानी 2 से गुणा कीजिए 5 में, तो 5 दूनी 10। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए, तो 40 और 6 जोड़ के 46/15, बीच में प्लस, दोनों माइनस में है तो -12 और -10 जोड़ के -22/के हो जाएगा 15। अब देखिए बीच में प्लस है और ऊपर माइनस है, गुणा कीजिए तो हो जाएगा माइनस बीच में। ठीक है, और दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 15 आ जाएगा, तो यहाँ 15 लिख लेंगे। भाग एक बार दोनों के हर से जाएगा तो ऊपर 1 से गुणा कीजिए, 46 में भी 1 से गुणा करेंगे, -22 में भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 46 - 22/15। अब जो 46 में से 22 घटाएंगे तो आएगा 24/15। अब इसको काट दीजिए, काटेंगे तो 3 से काटिए, 3 8 24 बटे में 3 5 15, ये हो जाएगा 8/5 इसका आंसर। तो यह है 8/5। तो ये थे अभ्यास 1B के 7 क्वेश्चन। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पर PDF हमने डाल रखा है, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।